हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। गाइस, आज आप लोगों के सीएमए इंटर और फाइनल के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब हम क्या करें, घर में खाली बैठे हैं। और अभी तो मेरा सजेशन ये है कि एक आध दिन रेस्ट करो, अभी एक दो दिन रेस्ट करो, आराम से। बहुत मेहनत करी है तुम लोगों ने, बहुत एफर्ट लगाए हैं, तो एक सुकून की नींद मिलनी चाहिए। एक दो दिन तसल्ली से आराम करो। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आराम ही आराम करते रहो, जून दूर नहीं खड़ा। अब ध्यान क्या देना, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं कैसे स्टार्ट करूं, सुनते चलो। देखो, आप इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के स्टूडेंट हो, कुछ चीजें जो कॉमन है मैं बता रहा हूं, सुनना बड़े ध्यान से। अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था, अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था और दूसरा ग्रुप अभी आपका पेंडिंग है, मान लो आपने सीएमए इंटर में आपने ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 पेंडिंग है, या फाइनल के अंदर हो आपने ग्रुप 3 दिया था, ग्रुप 4 पेंडिंग है, या ग्रुप 4 दिया था, ग्रुप 3 पेंडिंग है, एक ग्रुप दिया था दूसरा पेंडिंग है, तो आप वेट मत करो अब रिजल्ट का। बहुत सारे बच्चे ना तुम्हारे में गलती पता क्या करते हैं, 2 महीने तक वेट करते रहेंगे। तुम्हारा रिजल्ट आएगा 2 महीने में, लगे रहेंगे मजे से, वेट करेंगे। 2 महीने बर्बाद कर दिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो और टेंशन वाली बात है कि भाई दूसरा ग्रुप तैयार नहीं करा था जून में पे। अगर मान लो फेब एंड में रिजल्ट आता है ना, और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, जून में तो पेपर ही होते हैं, और जून में मई में तो बंदा रिवीजन करता है, तो टाइम कितना बचा, मार्च और अप्रैल। 2 महीने में तैयारी आसानी से हो नहीं पाती, बच्चा फंस जाता है। और अगर भगवान ना करे नेगेटिव रह गया तो भाई और बुरे हालात है कि भाई अगर तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो तुम लोग उसी की तैयारी में, तुम्हारे को तो फिर 3-4 महीने लगाने पड़ेंगे। दूसरे ग्रुप की क्लास का सोचा भी नहीं था और फिर लगे रहोगे, फिर 6 महीने पूरे ही पीछे हो जाओगे। सिंपल सजेशन मेरा ये है, इंटर के हो फाइनल के हो, ध्यान से सुनना। सिंगल ग्रुप दे रखा है, अनदर ग्रुप की क्लास लगा लो। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे यहां लगा लेना, कहीं तुम सोचो कि हमारे यहां जिन्होंने आना वो तो आते ही है। अनदर ग्रुप की क्लास लगा लो। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर भगवान ने चाहा और तुम्हारा पहला वाला ग्रुप निकल गया जो तुम दे के आए हो, मतलब अगर इंटर में ग्रुप 1 दे के आए हो तो वो निकल गया, या ग्रुप 2 दे के आए जो भी निकल गया, या फाइनल में ग्रुप 4 दे के आए वो निकल गया, 3 जो भी एक ग्रुप दे के आए वो निकल गया, और आपने दूसरे ग्रुप की क्लास ऑलरेडी लगवा रखी थी और भगवान ने चाहा और वो निकल गया, तो आपको लगेगा कि यार मैंने ये 2 महीने बर्बाद नहीं करे। जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपका 55-60% कोर्स निपट चुका होगा। बैलेंस 30-40% तैयारी करके फटाफट फटाफट अपना टाइम बचे हुए के अंदर उसको खत्म करके रिवीजन करके आराम से दूसरा ग्रुप भी दे देना। एक आपका निकल चुका है। अगर भगवान ना करे रह गया तो आप इस 2 महीने को तो आप यूटिलाइज कर रहे हो इस वाले ग्रुप के अंदर, दूसरे ग्रुप की क्लास में। कोशिश करना कि रिजल्ट आने से पहले पहले 55-60% कोर्स खत्म कर दो। भगवान ना करे रह गया तो उस केस में क्या करना, जो क्लासेस का शेड्यूल है वो चलता रहने देना सुबह, और शाम के टाइम में क्या करना, जो ग्रुप रह गया उसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि वो तो एक बार दे ही आए हो तो उसको पता ही है कहां पे क्या है, उसकी रिवीजन करते रहना। लेकिन ये चीजें मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन लोगों को उम्मीद है कि वो पास हो जाएंगे। अगर आप पहले से श्योर शॉट हो कि आपने, देखो अगर आपको 50-50 भी लग रहा है ना कि आप पास हो सकते हो रह सकते हो, तो आप दूसरे ग्रुप की क्लास स्टार्ट कर लो। अगर आपको 50-50 भी लग रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो आप दूसरे ग्रुप की क्लास स्टार्ट कर लो, अपनी पढ़ाई चालू कर दो। लेकिन अगर श्योर शॉट हो कि आपको निकल जाएगा तो भी आप दूसरे ग्रुप की क्लास स्टार्ट कर लो, रिजल्ट का वेट मत करो। लेकिन अगर आपको पक्का पता, हर इंसान को पता होता है पेपर देने के बाद उसका क्या होगा, अगर आपको पक्का पता है कि आपने फेल ही होना है, और इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है, हर इंसान को पता होता है कि वो पेपर दे के आता है, अपना रिजल्ट खुद पता होता है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी से उसी ग्रुप को जो दे के आए हो उसी की पढ़ाई वापस चालू कर दो, उसी की पढ़ाई वापस चालू कर दो। अगर क्लासेस की नीड हो तो क्लास लगा लेना, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करें, लेकिन पढ़ना जरूर। ये तो हो गई बात सिंगल ग्रुप वालों की। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अगर आप इंटर में हो और आप बोथ ग्रुप देकर आए हो, या आप वो वाले स्टूडेंट हो कि आप सिंगल ग्रुप दे के आए हो और वन ग्रुप ऑलरेडी क्लियर्ड है, एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर्ड है आप लोगों का, और इंटर में आप बोथ ग्रुप देकर आ गए हो, या तो ऐसी वाली सिचुएशन है। अब ऐसे वाला बच्चा क्या करे, बड़े ध्यान से सुनना। जो बच्चा इंटर में बोथ ग्रुप दे के आया और आपका भी एक भी ग्रुप का रिजल्ट नहीं आया है, आप अभी फाइनल की क्लास मत लगाना, बिल्कुल भी मत लगाना, भूल के भी। अभी आप क्या करो, ये जब तक रिजल्ट नहीं आता और बोथ ग्रुप दिया है और अगर आप श्योर हो कि आपके दोनों ग्रुप निकल जाएंगे, तो आप फाइनल की क्लास मत लगाना अभी, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है। आप क्या करना है, मैं तुम्हें सजेशन देता हूं। आप लोग जो इंटरव्यू होते हैं ना, जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको इंटर के बाद, तो उसके लिए जो इंटरव्यू होता है
उसकी तैयारी करो कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, उनके क्वेश्चंस की तैयारी करो, अपने सीनियर से पूछो, अपना सीवी रेज्यूमे अच्छा से मेंटेन करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए कोई 2 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, टैली एक्सेल पे हाथ बहुत ज्यादा चाहिए होता है, एक्सेल पे उसका कोई कोर्स कर लो शॉर्ट ड्यूरेशन, स्टॉक मार्केट छोटे छोटे कोर्स होते हैं 2 महीने के, कुछ ऐसा कर लो। तो आप इन छोटे छोटे कोर्सेज पर टाइम इन्वेस्ट करो जो 2 महीने में आपका निपट जाए। आप लोग अभी फाइनल क्लासेस मत लगाना, अगर आप इंटर के बोथ ग्रुप देके आए भले आप श्योर भी रिजल्ट निकल जाएगा तब भी, क्योंकि बोथ ग्रुप वालों को बहुत ऊंच नीच होती है, कुछ नहीं पता लगता। लेकिन अगर आपका सिंगल ग्रुप आप दे के आए हो और एक आपका ऑलरेडी क्लियर है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक क्लियर है दूसरा आप दे आए हो। तो अगर आप जैसा बच्चा चाहे तो आप, अगर आप भी चाहो तो क्लास लगाना चाहो तो क्लास लगा लो, आप लोगों के पास चॉइस है कि आप चाहो तो फाइनल के 1-2 सब्जेक्ट की क्लास लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल कॉस्टिंग की लगा लो, उसमें कोई चेंज नहीं आता, एसएफएम की लगा लो कोई चेंज नहीं आता, लॉ लगा सकते हो कोई चेंज नहीं आता, 10-12-15 पेज का चेंज आता है। टैक्स मत लगाना क्योंकि उसमें पूरा फाइनेंस एक्ट बदलने का चक्कर रहता है। तो आप 1-2 सब्जेक्ट की फाइनल क्लास लगाना चाहो लगा लो, अगर आपका एक ग्रुप आप क्लियर है और दूसरा आप दे के आए और उम्मीद निकल जाएगा। और बोथ ग्रुप वाले तो भी क्लास लगाना ही मत कोई भी, ठीक है, आप तो अभी सिर्फ छोटे मोटे कोर्स कर लो। और अगर सिंगल ग्रुप क्लियर है और आप एक दे के आए और आपका भी फाइनल क्लास लगाने का मन नहीं है, तो आप भी सेम एज इट इज वही चीजें अप्लाई कर लो जो मैंने बोथ ग्रुप वालों को बोली है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ चीजें तैयार कर लो, छोटे मोटे कोर्स कर लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह वगैरह के बहुत बेनिफिट देते हैं, एक्सेल वगैरह के, तो आपको हेल्प करेंगे। अब आते हैं फाइनल वालों की बात। फाइनल में अगर सिंगल ग्रुप दिया था तो बात खत्म। फाइनल में अगर बोथ ग्रुप दिए थे, सिंगल दिया तो दूसरे ग्रुप की क्लास लगा लो। फाइनल में अगर बोथ ग्रुप ही दे रखे हैं, अगर फाइनल वालों ने बोथ ग्रुप दे रखे हैं, तो आप तो बेटा जॉब की तैयारी करो, और आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बोथ ग्रुप दे रखे हैं तो आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन करो, अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करो, कैसे देना है क्या करना है, रेज्यूमे को अच्छा बनाओ, प्रिपेयर करो। और अगर आपको खुद में कोई वीकनेस लगती है तो इन 1.5-2 महीने में सुधार लो उसको। और अगर आपने सिंगल ग्रुप क्लियर है आपका और दूसरा ग्रुप आप दे रहे हो, तो भी आप ऐसे ही सिस्टम फॉलो करो, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है कि लेकिन आपको खाली नहीं बैठना है, इस 2 महीने को यूटिलाइज करना है। ये मैंने सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट में ऐसा होता हुआ देखा है कि बच्चे का जब तक एक ग्रुप का रिजल्ट नहीं आता तब तक वो दूसरे ग्रुप की क्लास नहीं लगाता, फिर जब फेल हो जाता है या पास हो जाता है तो उसको टेंशन होती है कि आगे कैसे करेगा, कम टाइम बचा है। सीए और सीएस के अंदर जब मैं मेजोरिटी बच्चे को देखता हूँ, एक ग्रुप देते ही दूसरी क्लास लगा देता है। मैं किसी और को क्या बोलूं, मैंने खुद भी यही करा था। मैंने अपने टाइम पे सीएस एग्जीक्यूटिव में सिंगल ग्रुप दिया था, मैंने एक और दूसरे ग्रुप की क्लास लगा ली थी रिजल्ट से पहले ही, कि यही सोच के कि अगर भगवान ने चाह निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो जून में बोध दे देंगे। और हुआ यही कि मैं फेल हो गया, सिंगल ग्रुप का रिजल्ट आया, अगली बार बोध दिए, बोथ ही एक बार में निकाल दिया, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे कंपनी लॉ के अंदर। तो फिर दोनों एक ही बार में निकाले। तो ऐसा ही करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है जी। ये डिटेल्स थी। अच्छा, जो बच्चे हमारे से क्लासेस लेना चाहते हैं, आपको पता ही है इंटर में मैं लॉ पढ़ाता हूं, ठीक है। ये हमारे लॉ का प्राइस है, ये इंटर का है। गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 7500, पेन ड्राइव विद हार्ड कॉपी 8500, एंड फाइनल का गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 8500, फाइनल पेन ड्राइव विद हार्ड कॉपी 9500। न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए अवेलेबल है, उनकी बुक्स भी अलग है, उनके लेक्चर्स भी अलग हैं, आपको आप ही के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। और इंटर में मैं ऑडिट भी पढ़ाता हूं, उसका फ्लायर मैं यहाँ पे डालना भूल गया। और प्लस हमारे पास पूरे पूरे ग्रुप्स भी अवेलेबल है, इंटर ग्रुप 1, इंटर ग्रुप 2, फाइनल ग्रुप 3, फाइनल ग्रुप 4, पूरे मिल जाएंगे। इसके अंदर वैलिडिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो वैलिडिटी के आपके पास 2 ऑप्शन है इस फीस के अंदर। अगर मैं आपसे क्लासेस की बात करूं तो वैलिडिटी के 2 ऑप्शन है आपके पास। एक है कि बच्चा कहता है मेरे को 6 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हो, सेम फीस के अंदर। 3 ऑप्शन है, बता देता हूं 3 ऑप्शन, मैंने पहले भी शायद बताया था, 6 मंथ्स, 1 ईयर और 1 ईयर। अगर आप 6 मंथ्स वैलिडिटी में जाते हो और अनलिमिटेड व्यूज लेते हो तो सेम फीस लगेगी जो सामने बताई है, मतलब वही। इंटर का बच्चा है तो गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 7500, एंड फाइनल का बच्चा है तो गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी 8500। अगर आप 1 ईयर की वैलिडिटी चाहते हो और उसमें आप कहते हो आपको 2 व्यूज मिलेंगे, तो भी आपको सेम फीस लगेगी, 7500 इंटर में, 8500 फाइनल में लॉ की। अगर आप कहते हो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी भी चाहिए और व्यूज भी अनलिमिटेड चाहिए, तो आपको 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये तो हो गई बात खत्म इसकी। 100% कवरेज होगी सीएमए इंस्टीट्यूट की, सीएमए की सबसे तैयारी कराई जाएगी, और रिजल्ट हमारा क्या है वो मार्केट से पता कर लो एक बार, फीडबैक। ऑलमोस्ट 65 to 70% मार्केट सीएमए की हमारे पास है पूरे इंडिया की, तो एक बार हमारे बारे में फीडबैक ले लेना आराम से, उसके बाद आना इंटर में, फाइनल में, कहीं पे भी, ठीक है। लव यू ऑल, टाटा। और बाकी और क्लासेस रिलेटेड डिटेल चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट लेना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेज देना, आपका नेम, XYZ जो भी है, आपका लेवल, लेवल में आप लिखोगे सीएमए इंटर में हो तो इंटर में, या फाइनल में हो तो फाइनल में, और आपका पर्पस, पर्पस के आप अंदर लिख देना इंक्वायरी। इंक्वायरी किस चीज की? अगर आपको इंटर का लॉ लेना है तो इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर लॉ, फाइनल का लेना है तो इंटर की जगह फाइनल लॉ लिख देना, पूरा ग्रुप लेना है तो इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर ग्रुप 1,
फाइनल करना है तो इंक्वायरी फॉर सीएम में फाइनल ग्रुप 3 या ग्रुप 4 या ग्रुप 2 जो भी आपको चाहिए हो, ये 3 चीजें व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। और सामने मेरा स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे लिख के भेज देना डिटेल्स। कॉल मत करना, खाली 3 चीजें व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है 8802233513। ये 3 चीजें आप लिख के भेजो कि आप पे डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। लव यू ऑल, टाटा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट। टेंशन नहीं लेनी है, अब बैठ के अपने पेपर लेके मत बैठ जाना कि नंबर कैलकुलेट करते रहो। जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब 1-2 दिन एंजॉय करो, उसके बाद अपना फोकस कर लो जो तुम्हारे को मैंने बताया है। बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।